पिछले एपिसोड में तुओबा लिन अपने तुओबा होली डायनेस्टी में वापस आया था, जहां उसे पता चला था कि उसका तुओबा होली डायनेस्टी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब अगले सीन में हम देखता है कि मास्टर युआनबुजी इसके बारे में बात करने के लिए मास्टर नानगुंग के पास में आया हुआ था, जहां पर वो कहता है कि तुओबा होली डायनेस्टी तो एक ही रात में पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर ने किसी अनजान आदमी को पकड़ा है और इसीलिए मुझे डर है कि इसके पीछे कोई मिस्टीरियस फोर्स है। मगर हम देखता है कि मास्टर नानगुंग को इसके बारे में कोई उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती और इसीलिए वो युआनबुजी से पूछता है कि क्या तुम केवल इसी के लिए मुझसे मिलने के लिए आए थे। तब इस पर युआनबुजी कहता है, मुझे लगता है कि यूकिन और यानसेन की शादी और जल्दी करा देनी चाहिए, ताकि इस तरह से मेरे आपके और होली सोल पैलेस के बीच में दोस्ती हो जाए, जिसके बाद हमारी ताकत काफी बढ़ जाएगी और फिर हम एक साथ मिलकर उस मिस्टीरियस फोर्स का सामना करेंगे जिसने की तुओबा होली डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा हमें तो हुआंगफो होली सेक्टर के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर हम तो इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तब इस पर मास्टर नानगुंग भी कहता है कि तुम्हारे बातों का मतलब तो बनता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यूकिन और यानसेन की शादी सच में और पहले करानी होगी। तभी हम देखता है कि युआनबुजी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी था और फिर कहता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर 10 सालों में यहाँ से जाने वाले हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इनके वेडिंग के बारे में हमें सोचना चाहिए। मगर हम देखता है कि मास्टर नानगुंग को इसके बारे में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए वो युआनबुजी से कहता है कि मैं तो इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वेडिंग नानगुंग होली डायनेस्टी में ही होनी चाहिए। जिस पर हम देखता है कि युआनबुजी भी इसके लिए मान गया था और फिर वो मास्टर नानगुंग से कहता है कि आप जैसा चाहें। वहीं उधर हम देखता है कि जिन सुआन जी अभी भी यहाँ से नहीं गया था और वो यहाँ पर लगे हुए टैन्यू के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखता है कि मेंग इसके बारे में बताने के लिए टैन्यू के पास आती है और कहती है कि आपने सीक्रेट रूम के एंट्रेंस पर जो फॉर्मेशन लगाया था, जिन सुआन जी अब उसे बहुत ही जल्द तोड़ने वाला है। तब हम देखता है कि टैन्यू भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो मेंग से कहता है कि तुम सेक्टर के सारे फोर्स को बुला लो, क्योंकि अब तुरंत ही हम वहाँ पर फाइट करने के लिए जाने वाले हैं और इसीलिए हमें बहुत ही जल्द जिन क्लैन के मैटर को सॉल्व करना होगा। जिसके बाद हम देखता है कि मिंग भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। वहीं टैन्यू कहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था, इसीलिए पता नहीं सेक्ट में क्या क्या हुआ होगा। और अब हम देखते हैं कि वो मंकी डीमन और दांतों को भी बाहर निकाल देता है, जहाँ पर कि सियाओलान भी इनके साथ में थी। तब हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर वे भी तुरंत वहाँ से बाहर आ गए थे। जिसके बाद टैन्यू सियाओलान से कहता है कि दांतों और मंकी डीमन ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था और इसीलिए मैं उस समय तुम्हें मॉन्स्टर लैंड से लेकर आया था। फिर वो कहता है कि बाकी सभी भी तुम्हारे जैसे पावरफुल हो गए हैं और इसीलिए तुम तो सच में डीमन ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन हो। तब हम देखता है कि सियाओलान इसके ऐसे तारीफ के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन तो अभी टैन्यू से कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर हिल में जाना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से चारों किंग और बिस्ट आर्मी को लेकर आओ, ताकि हम एंट्रेंस पर खड़े जिन क्लैन के आर्मी को खत्म कर सके। तब हम देखता है कि सियाओलान भी इसके बात मानकर यहाँ से चली जाती है। फिर टैन्यू मंकी डीमन और दांतों से कहता है कि सबसे पहले तुम एंट्रेंस पर जाओ और मैं भी कुछ देर के बाद वहाँ पर आता हूँ। फिर हम देखता है कि टैन्यू सियाना से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ वो कहता है कि मास्टर तेंताई के जाने के बाद तुमने तो अपने आप को बंद कर लिया है और यहाँ तक कि तुम मुझसे भी मिलने के लिए नहीं आ रही, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मास्टर तेंताई का असल में रिइंकार्नेशन हुआ है और अब इसीलिए वे भी बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनते ही सियाना तुरंत इसके सामने आती है और फिर उससे पूछते है कि क्या मेरे डैड सच में वापस आने वाले हैं। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा। जिसके बाद हम देखता है कि सियाना भी जिन क्लैन के लोगों का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो कहती है कि मैं जिन क्लैन के लोगों को मारने के लिए जा रही हूँ और अब इसीलिए कोई भी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। तब इसके ऐसे बात सुनकर टैन्यू कहता है कि मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ में जिन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए चलो। वहीं हम देखता है कि बाकी लोग भी सीक्रेट रूम के एंट्रेंस के सामने आ गए थे, जहाँ पर कि वे भी जिन क्लैन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और अब वे सभी केवल टैन्यू के आने का वेट कर रहे थे। तभी हम देखता है कि टैन्यू और सियानर भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर सियानर को देखते ही जियान कहने लगते हैं कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया और तुम फिर से लड़कों के कपड़ों में क्यों नहीं चली जाती। तब हम देखता है कि सियानर भी इसका मजा लेने लगती है और कहती है कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। मगर तभी हम देखता है कि लिंडी इन पर काफी गुस्सा हो गया था और फिर इनसे कहता है कि तुम एक बार फॉर्मेशन को टूट जाने दो, जिसके बाद मेरे जिन क्लैन के लोग यहाँ पर पूरी तरह से तबाही मचा देंगे और फिर इसीलिए तुम्हें से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और अब इसीलिए तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर वहीं हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो खुद ही अपने फॉर्मेशन को यहाँ से हटा देता है। जिसके बाद हम देखता है कि जिन सुआन जी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो अभी केवल डिवाइन सोल के लेवल 7 में हो और अब इसीलिए तुम इसके एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मगर फिर भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने होमविंग टैरेंट बॉडी का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए भी आ गया था। जिसके बाद हम देखता है कि जिन सुआन जी का ट्रेजर
फ्रेजर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए फिर टैनी उसे कहता है कि अब क्या हुआ है। तब हम देखते हैं कि जिन स्वान जी इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए चला गया था, मगर तभी हम देखते हैं कि टैनी ने भी अपने मंकी डीमन को बाहर निकाल लिया था, जो कि तुरंत ही जिन स्वान जी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वही हम देखता है कि जिन स्वान जी को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन वही हम देखता है कि जिन क्लैन के बाकी लोग भी अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए टैनी भी अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी यहाँ पर जिंदा ना बचे। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वे सभी इन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। फिर हम देखता है कि टैनी भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो सीधे लिनी के पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखता है कि टैनी अपने पावर का यूज करके लिनी पर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुमने हुआंगफू वाले सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच भी कैसे लिया और अब इसीलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर वही हम देखता है कि लिंडी भी असल में कम नहीं होता और इसीलिए वो भी टैनी के सारे अटैक को रोकने लगता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि टैनी उसे मार देता है। वही हम देखता है कि एल्डर रिवेन जिन स्वान जी के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि जिन स्वान जी भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है और अब इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। मगर फिर भी हम देखता है कि एल्डर रिवेन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से जिन स्वान जी पर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं हम देखता है कि दांतो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था, जहाँ पर कि वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी हम देखता है कि फैटी भी जिन क्लैन के लोगों का सामना करने के लिए आ गया था, जहाँ हम देखता है कि जिन क्लैन के लोग इसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और अब इसीलिए उसे लगता है कि वो यहाँ पर मारा जाएगा। मगर तभी हम देखता है कि सियाओलान भी बीस्ट आर्मी के साथ में यहाँ आ गई थी और जिन क्लैन के लोगों से कहती है कि तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। वहीं हम देखता है कि जिन स्वान जी भी काफी डर गया था और इसीलिए वो यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, मगर तभी हम देखता है कि मंकी डीमन सामने से आकर इसे घेर लेता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तब हम देखता है कि जिन स्वान जी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए मंकी डीमन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। वहीं हम देखता है कि बीस्ट किंग ने जिन क्लैन के लोगों को घेर लिया था, इसीलिए वे यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखता है कि बीस्ट किंग ने इन सभी को बहुत ही आसानी से मार दिया था। वहीं उधर हम देखता है कि जिन स्वान जी कोई पी ले लेता है, इसीलिए अब इसके पावर काफी बढ़ गई थी और हम देखता है कि वो सीधे मंकी डीमन पर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो मंकी डीमन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और मंकी डीमन ने इससे बहुत ही आसानी से यहाँ से काफी दूर फेंक दिया था। तभी हम देखता है कि जिन स्वान जी किसी सीनियर से हेल्प मांगने लगता है और कहता है कि मेरा जिन क्लैन तो हमेशा से ही आपके फादर का लॉयल रहा, इसके अलावा मेरे फादर भी आपके लिए काफी काइंड रहे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए। मगर हम देखता है कि वो सीनियर भी इतना आसानी से इसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहता है कि तुम तो इस मंकी को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मेरे यंग मास्टर को डिस्टर्ब करना चाहते हो। लेकिन फिर भी हम देखता है कि आखिरकार वो इसकी हेल्प करने के लिए मान गया था और वो कहता है कि इसके बदले तुम्हें मुझे बहुत सारे लड़के और लड़कियों को देना होगा। तब हम देखता है कि जिन स्वान जी भी तुरंत इसके बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अगर आज मैं यहाँ से बचने में कामयाब हो गया तो फिर मैं ऐसा जरूर करूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि वो भी इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इनको खत्म करने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। वहीं हम देखता है कि मंकी डीमन फिर से जिन स्वान जी का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम सामने क्यों नहीं आ रहे। मगर तभी हम देखता है कि वो भी इसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे सामने चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब इससे देख टैन्यू कहता है कि ये तो लेवल 9 वाले किसी गर्ल टाउटी का साउंड है और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।